हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2.4 एक्सरसाइज। एकदम इजी एक्सरसाइज है। 1.1 में हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके थे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है, उसको इसमें पढ़ना है। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमको ए बी सी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, compare the given quadratic equation to the general form and write the value of a b c। तभी आपको बताया था सब सिर्फ क्या करना है, इसकी कंपेयर करना है आपको। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयरिंग किसके साथ में कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, ए की वैल्यू देखो, यहाँ स्क्वायर के बाजू में क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर के बाजू में 1 है, तो ए की वैल्यू डायरेक्ट हो गई हमारे पास 1 हो गई। बी की वैल्यू यहाँ से निकालना है, कितना है, एक्स के बाजू में क्या दिख रहा है, -7 है, तो ये -7 लिखना है। और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 है। बस इतना ही लिखना है, 1 मार्क्स आपका फिक्स हो गया। समझ में आया कि कैसे करना है, एकदम इजी है। अभी अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, इसको भी वही कंपेयर करना है, किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म के साथ में। तो यहाँ पर हम पहले इसको अरेंजमेंट कर लो। क्या दिया हुआ है, अरेंजमेंट कैसे करोगे, 2m² अपनी जगह पर है, इसको देखो यहाँ पर लाओगे माइनस हो जाएगा, 5m माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू क्या है, 0 है। कंपेयर करना हमको जो है, कंपेयरिंग विथ किसके साथ में कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ में। ए की वैल्यू कितनी है वो देख लो, ए यहाँ से मालूम करेंगे, ए की वैल्यू कितनी हमारी 2 है। बी की वैल्यू कितनी है, बी हमारा कितना दिया हुआ है, तो वो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, -5। ओके, ये -5 हो गया। सी हमारा यहाँ से मिलेगा, सी की वैल्यू क्या हो गई, 5। इस तरह हमारा ये आंसर हो गया, बस इतना ही लिखना है। क्लियर है क्या सबको। अभी देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये एकदम इजी है, इसको भी पहले अरेंजमेंट, ये हम लोग 1.1 में पढ़ चुके। ठीक है, 1.1 वीडियो में के अंदर ऐसे क्वेश्चन है। अभी देखो ये क्या है, अरेंजमेंट करना है हमको, y² प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -7y। ठीक है, अब यहाँ देखो आगे क्या आएगा, जब सब ले लिए हमने, क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर a है, b है, c है क्या, नहीं है, तो हम क्या करना है, इसको लिखना हमको y² -7y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, ए यहाँ से निकालना है। स्क्वायर के बाजू में क्या दिख रहा है, स्क्वायर के बाजू में क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ये हो गया 1 हमारा। बी हमारा कितना है, देखो बी एक्स के बाजू में, एक्स के बाजू में क्या दिख रहा है, यानी वाई एक्स जो भी है कितना है, -7, ये -7 हो गया। सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 0 आ गई। हो गया, बस इतना ही करना है, 1 मार्क्स फिक्स हो गया आपका। अगला देखो क्या दिया हुआ है, सॉल्व यूजिंग द फार्मूला मेथड। क्या बोला है क्वेश्चन हमको कि सॉल्व यूजिंग द फार्मूला मेथड, यानी इस इक्वेशन को फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है। तो हम लोग 2.2 एक्सरसाइज में क्या पढ़े थे, यही सेम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड किए थे। उसके बाद 2.3 में क्या था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था। अब ये इसमें यही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड है, फार्मूला मेथड है। अभी देखो एकदम इजी है, सबसे पहले क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। तो ये ऑलरेडी है, तो इसको कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, किसके साथ में कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग विथ, दो कंपेयरिंग विथ, इसको जो है कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमको ए की वैल्यू निकालना है। ए की वैल्यू आपको मालूम है कितनी आ रही है, देखो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ये 1 हो गया, इसको आप लिखोगे। बी की वैल्यू यहाँ से निकालना, बी की वैल्यू क्या है, 6 है,
और सी की वैल्यू क्या है हमारी 5 है। इतना समझ में आया क्या? ए निकाल लिए, बी निकाल लिए हम लोग, सी निकाल लिए। समझ में आया? अब हम क्या करना है, हमको फार्मूला लिखना है। एक फार्मूला इसके लिए है। फार्मूला क्या हमारे पास? फार्मूला है, याद है आपको? नहीं याद है? यहाँ पर देखो एक्स लिखना है, माइनस बी है, माइनस बी होता है प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये रूट में रहता है, अपॉन क्या रहेगा 2a। ये हमारा फार्मूला है। ये हमारा क्या है? फार्मूला है। समझ में आया क्या? ये फार्मूला है। इसको हमको जो है, इस फार्मूले से हमको x की वैल्यू लाना है, ये फार्मूले से। ठीक है, अब ये देखो हमारे पास ये फार्मूला में क्या क्या दिया, a b c दिया, तो ये हम लोग सबसे पहले निकाल लेते। उसे एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो, हम लोग ये निकालते। क्या निकालते? पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग निकालते। b की वैल्यू कितनी है हमारी? 6 है, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे, माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है? देखो a कितना 1 है, यहाँ पर लिखेंगे, और c की वैल्यू क्या है? 5 है। क्लियर है इतना? देखो ये हम निकाल रहे हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब ये देखो, ये हो गया हमारा। अब b, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू कितनी है? 36। इसकी वैल्यू क्या है हमारी? जो है 36 है। क्या है? 36। 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36 माइनस 5 4 जा कितना हो गया? 20 हो गया। अभी देखो ये बी स्क्वायर है माइनस 4ac है, प्लस है, माइनस करना है हमको। 6 में से 0 गया, 0 आ गया। 3 में से 2 माइनस करना है, 3 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, देखो 6 में से 0 गया, कितना आता है? 6 आता है बेटा। कितना आता है? 6 आता है। और ये 6 हो गया हमारा, 3 में से 1 गया, 2 आ गया। ये हमारी वैल्यू निकल गई। क्या क्या हम लोग निकाल लिए वो ध्यान में रख लो। क्या क्या हम लोग निकाले हैं? देखो हम लोग जो है, ये हमारा फार्मूला था, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाले, और ये हमारा जो है फार्मूला है। ये हमारा क्या है? फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूले को आप समझ लो कि क्या है। इतना समझ में आया क्या? ये हम लोग निकाल ले। अब इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यू फिर से रखना है। इस फार्मूले के अंदर हमको क्या रखना है? वैल्यू रखना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे ये फार्मूला लिखता हूँ। क्या लिखूंगा मैं? यहाँ पर x दिया है, x है, x हो गया हमारा, और यहाँ पर क्या? माइनस बी है, प्लस माइनस है, रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या है? 2a। ये फार्मूला हमारा हो गया। तो इसके बाद क्या करना है? हमको सबकी वैल्यू रखना है। क्या दिया है? x इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 6 है, प्लस माइनस, अब ये जो इसकी वैल्यू हम लोग निकाले, बी स्क्वायर माइनस 4 इस ac की वैल्यू हम लोग निकाले, कितना है? 16 है, तो यहाँ पर हम 16 लिखेंगे। अपॉन में क्या आएगा? 2, a की वैल्यू कितनी है हमारी? 1 है। अब यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? माइनस 6 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा? 4 है, अपॉन में क्या आएगा? 2 आएगा। अब देखो ये x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 4 का बाहर क्या आने वाला? सॉरी, 4 जो है कहाँ रहेगा हमारा? जो है 4 यहाँ पर डायरेक्ट 4 लिखना है। ये 4 है, एक बार प्लस के साथ 4 को लिखना है, और एक बार क्या करना है? माइनस के साथ। तो ये हमारा क्या आएगा? प्लस 4 अपॉन 2, और x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 अपॉन क्या आएगा? 2 आएगा। समझ में आया? अभी देखो ये x इज इक्वल टू कितना आएगा? x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? ये 6 में से प्लस एक माइनस एक प्लस है, क्या करेंगे? माइनस। वेरी गुड। ये होगा हमारा जो है 6 में से 4 गया, 2 आएगा, और बड़े के पास माइनस है तो क्या आएगा? माइनस आएगा। अब ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, कैंसल। कितना है? x की वैल्यू क्या आ गई? -1। और दूसरा क्या आएगा हमारे पास? और x इज इक्वल टू 2 आएगा। ये माइनस, दोनों में माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस होगा, साइन बड़े नंबर की, माइनस क्या हो जाएगा? 10 हो गया। अब और क्या लिखोगे? x इज इक्वल टू कितना आएगा? ये हमारा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, मतलब क्या आया? -5, माइनस क्या आ जाएगा? 5 आएगा। क्या आएगा?
-5 ये हो गया। अब हम लोग आंसर लिखेंगे यहाँ पर। आंसर हमारा क्या आएगा, x, y कितना है -1, -5 r क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। समझ में आया क्या कैसे करना है, ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस तरह ये हमारा जो है क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम है किसी को कुछ प्रॉब्लम है, एकदम इजी बेटा सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, एकदम इजीली हम लोग इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर है, इसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, इस तरह सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ देखो, ये लाना है 2 -2 लाना है, फैक्टर से भी आएगा, 2 1 जा 2, मतलब हमारा देखो हम लोग फैक्टर से निकाल सकते हैं, 2 1 जा 2 है और मतलब कितना आने वाला है, 2 आंसर आएगा और 1 आंसर आएगा। ठीक है, बट हमको इसको क्या करना है, फार्मूला मेथड से करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ में, कंपेयरिंग विथ किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या है 0। अब a की वैल्यू यहाँ से निकालना हमको, a इज इक्वल टू कितना है 1, कुछ नहीं है मतलब 1 है, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू क्या है -2 है। ये फार्मूला है हमारा, ये हम लोग निकाल लिए। अब क्या करना है, फार्मूला आपको पता है कि आपको फार्मूला लिखना है, ये बताया कि ये फार्मूला लिखना है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac अपॉन 2a। ठीक है, अभी आपको लिखना हो लिखो या चलो लिख ही लेते, लिखे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac अपॉन में क्या आएगा 2a। ये हमारा फार्मूला हो गया, ये हमारा क्या है फार्मूला हो गया, ऐसा लिखना आपको। अब हमको ये सॉल्व करना है, एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं बट हम ये पहले सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, b² -4ac, b की वैल्यू कितनी है -3 है, इसका स्क्वायर किए, देखो यहाँ से हमने निकाला था, b की वैल्यू क्या -3 -4, a की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ 1 लिखना है, और c की वैल्यू क्या है हमारी -2 है। अभी देखो ये कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, माइनस भी रहेगा तो जब b स्क्वायर करोगे क्या आएगा प्लस आएगा। अभी ये देखो दोनों में माइनस है, ये प्लस कर देंगे, 4 2 जा क्या है 8। अभी आप एक चीज ध्यान में रख लो कि अगर दोनों में 2 बार माइनस है तो ये प्लस होने वाला है। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, b² माइनस क्या हो जाएगा 4ac, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया, 4 हो गया हमारा। अभी देखो यहाँ पर क्या दिया c की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है और इसकी वैल्यू 1, 4 2 सा क्या होगा 8, दोनों में माइनस है क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ देखो इस तरह हमारा निकल रहा है ये। अब ये हो जाएगा हमारा b², दोनों को प्लस करोगे कितना आ जाएगा, ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये होगा 17, b² -4ac की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, b² -4ac आ गए। अब इस फार्मूले के अंदर हमको पुट करना है, इस फार्मूले के अंदर हमको क्या करना है, इसको पुट करना है। समझ में आया क्या, देखो ये फार्मूले में हमको पुट करना, ये हमारा फार्मूला है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं हाईलाइट कर देते हैं भाई। ठीक है, और ये हम लोग जो है b² -4ac भी निकाल लिए। समझ में आया कैसे करना है, इस तरह हमको निकालना है, एकदम इजी है, इसको एकदम इजी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये फार्मूले को फिर से आपको लिखना है, फार्मूला फिर से लिखना है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में क्या आएगा b² -4ac अपॉन क्या आएगा 2a। अभी देखो इधर ये हमारा जो है इसको थोड़ा इक्वल के फॉर्म में बराबर से लिखते हैं, x हो गया, x लिखोगे फार्मूला है इज इक्वल टू b की वैल्यू बताओ जरा कितनी है, b की वैल्यू यहाँ पर है कितना है -3, ये माइनस है और ये b की जगह पर हमको लिखना -3 प्लस माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है निकाले हमने 17, रूट में 17 है, क्या है रूट के अंदर है, रूट में लिखना है ध्यान से। अब ये क्या आएगा 2 इंटू a कितना हमारा 1 है, क्लियर है इतना, ये माइनस है वो दो वहां पर देखो।
अब इसको सॉल्व करना है हमको। x इज इक्वल टू 2 बार माइनस से प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट में क्या हो जाएगा 17 अपॉन क्या आएगा 2। अब एक बार क्या करना प्लस के साथ लिखना और एक बार क्या लिखना माइनस के साथ लिखना। तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट में 17 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट में 17 अपॉन 2। ये हमारा आंसर होगा क्योंकि ये प्लस होने वाला नहीं है। तो हम लोग आंसर लिखेंगे यहाँ पर क्या आएगा 3 प्लस रूट में 17 अपॉन 2 कॉमा 3 माइनस रूट में 17 अपॉन 2 आर क्या है आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा लिखना है आपको और हमारा ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। समझ में आया कैसे करना है? एकदम इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, ये हमारा क्या हम लोग आंसर निकाल लिए। इसको आंसर को हम लोग हाईलाइट करेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। अब एक चीज देखो यहाँ पे पीछे क्या दिया आंसर एक्स वाई नहीं है बेटा, एक्स वाई नहीं है, सिर्फ क्या लिखना हमको जो है ये लिखना ऐसा इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ऐसा इस तरह। ये हमारा क्वेश्चन सेकंड भी हम लोग सॉल्व कर लिए एकदम इजीली। आ रहा है समझ में? अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको इस फॉर्म में दिया है, वो भी देखो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ऑलरेडी है। डायरेक्ट क्या करोगे कंपेयर करना है। क्या करना है कंपेयरिंग विथ किसके साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी बोलो ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू कितनी है? यस वेरी गुड, कमेंट करना है फास्ट, जरा वीडियो को पॉज करना है, कमेंट करना है। ठीक है, अभी यहाँ देखो ए की वैल्यू कितनी है 3 है, बी हमारा कितना है 2 है, सी की वैल्यू कितनी है -7 है। ये हो गया ए हो गया, बी हो गया और ये हमारा क्या आ गया सी आ गया। इस तरह हमको मिल गया। अब डायरेक्ट हमको क्या बताना है फार्मूला लिखना है। फार्मूला हमारा क्या है x इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर m है तो क्या लिखेंगे हम लोग m लिख देंगे। m इज इक्वल टू क्या लिखोगे -b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर -4ac अपॉन क्या आएगा 2a। क्लियर है क्या इतना? ये फार्मूला है हमारा। अब सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे बी स्क्वायर -4ac। बी की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 का स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, अब देखो -4, ए की वैल्यू कितनी है 3, लिखने का टेंशन लेना नहीं है। सी की वैल्यू कितनी है -7 है तो ये -7 लिखना है। अभी देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 2 2 बार माइनस हो तो क्या हो जाएगा प्लस, सबको मल्टीप्लाई करना है। 4 3 जा के, अभी यहाँ देखो पूरे को मल्टीप्लाई करना है आपको। 4 है 3 है और दूसरा क्या है यहाँ पर हमारे पास 7 है। समझ में आया? 7 3 जा कितना होगा 21, ये क्या हो गया हमारा 21 और 4 से मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 84। ठीक है, कितना आएगा 84। दोनों को प्लस करो कि देखो 2 बार माइनस था प्लस होगा। कहाँ से 2 बार, एक माइनस इसका है और एक माइनस सी वाले का, 2 बार माइनस से प्लस हो गया। दोनों को प्लस करो 4 4 क्या होगा 8 होगा और ये 8, मतलब आ गया क्या हमारे पास बी स्क्वायर -4ac। बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 88 हो गया। समझा गया? अभी हमको क्या करना है, एक बार फार्मूला हम लोग लिखेंगे। एक बार हमको क्या करना है फार्मूले को लिखना है, अगेन फार्मूले को लिखना है और आगे का हमको क्या करना है सॉल्व करना है। एकदम इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजीली। समझ में आ रहा है क्या बेटा कैसे सॉल्व करना है? ये हमारा फार्मूला है, इसको हम लोग क्या करेंगे हाईलाइट कर दिए। ठीक है, समझा क्या? अभी देखो ये हो गया हम लोग। अभी एक बार फिर से फार्मूला हमको लिखना है ये वाला, समझने के लिए। यहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी फार्मूला लिखनी, बट याद रहे इसके लिए हम लोग लिख रहे। अब हमारा फार्मूला क्या है, m इज इक्वल टू क्या है -b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर -4ac अपॉन में क्या आएगा 2a। क्या है अपॉन में 2a है। क्लियर है?
ये हो गया। देखो m लिखेंगे हम लोग, इक्वल की साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर जो जो वैल्यू है, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो b की वैल्यू हमारे पास 2 है, ये 2 लिखना, बट यहाँ पे माइनस है, माइनस वो फार्मूले का माइनस। ओके, अब देखो प्लस माइनस, इसकी वैल्यू हमने कितना निकाला 88 रूट में, अपॉन में क्या आएगा 2, ए की वैल्यू कितनी है हमारी, ए की वैल्यू 3 है, समझा इतना। अब ये देखो इसको m, ये हमारा जो, चलो m को भी येलो से लिख देता हूँ, m इज इक्वल टू क्या होगा, देखो -2 प्लस माइनस कितना आएगा 88 है। 88 को हम थोड़ा फैक्टर अगर निकाल लेंगे तो अच्छी बात है। 88 2 से करोगे कितना आएगा, 4 जा 4 जा, ठीक है। अब कितना आएगा 2 से करो, 2 जा 2 जा, 2 से करो कितना आएगा 2 1 जा, और ये 1 जा, कितना 11 1 जा 11 हो जाएगा। अभी देखो इसमें से ऑर्डर कितना है 2 है, तो एक 2 इसमें से एक बाहर निकाल सकते हैं, और ये हमारा क्या बचेगा 22, ये हमारा क्या रहेगा 22 रहेगा, क्योंकि उसमें से तो निकल नहीं रहा है। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 रूट में 22 ऐसा लिख सकते हैं। अपॉन क्या लिख सकते हो, इसको मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो, बट देखो 2 3 जा 6 हो गया। ओके, अभी देखो ये देखो यहाँ पर 2 एक दिख रहा है, यहाँ पर एक 2 दिख रहा है, तो इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। m इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा -1 प्लस माइनस, यहाँ पर क्या आएगा 22 आएगा, अपॉन में क्या आएगा 6 आएगा। समझ में आया कैसे किए। अभी देखो ये कट रहा है तो काटना है, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 2 3 जा 6 हो गया। तो यानी हमारा आंसर क्या आएगा, m इज इक्वल टू -1 प्लस, एक बार प्लस के साथ लिखना और एक बार माइनस के साथ लिखना, और m इज इक्वल टू -1 माइनस रूट में 22/3। आंसर हमको लिखना है, आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, यही -1 प्लस रूट में 22/3 एंड -1 माइनस रूट में 22/3। क्या लिखोगे, आर द सोल्यूशन भी लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो, रूट्स लिख सकते हो। आर क्या है, आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। समझ में आया क्या। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कुछ प्रॉब्लम है किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है बेटा, सबको समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, इस तरह जो है हम लोग ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और हमको कितने मार्क्स मिल गए, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आता है। समझा कैसे करना है, कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, अभी देखो इस तरह जो है हमारे कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हम लोग। जो है अगला जो है हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय, मिलते हैं हम लोग।